जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अध्याय नंबर 8 और 9। अध्याय नंबर 8 में हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। अध्याय नंबर 9 में हम जानेंगे माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को बांधना। भगवान श्री कृष्ण द्वारा राक्षसी पूतना और राक्षस घृणावत का वध करने के बाद जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो नंद महाराज ने पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाया श्री कृष्ण भगवान के भविष्य की गणना करने के लिए। श्रीमद् भागवतम के द्वारा नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया है। गर्ग मुनि सूर्य और चंद्रमा की चाल को देख आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां करते थे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सचेत, यदि वे संस्कार करवाते हैं तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए थे, पर उन दोनों को बदल दिया गया था वासुदेव के द्वारा। गर्ग मुनि कहते हैं कि यदि मैं श्री कृष्ण के नामकरण का संस्कार करता हूँ और उसकी वजह से यदि कंस महाराज कृष्ण का वध कर देते हैं तो मैं इन विपत्तियों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। नंद महाराज ने कहा, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण का संस्कार के लिए भव्य आयोजन न किया जाए। आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। बिना धूम धड़ाके नामकरण संस्कार करवा के नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु वह यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि ही इस संस्कार को संपन्न करे। नंद महाराज की इतनी प्रार्थना करने के बाद गर्ग मुनि ने संस्कार को संपन्न किया और उन्होंने रोहिणी पुत्र बलराम के 3 नाम रखे। ये 3 नाम थे बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। बलराम के नाम रखने के बाद गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी। जहाँ तक आपके छोटे पुत्र का प्रश्न, उसने बहुत सारे रंग धारण किए। सबसे पहले उसने सफ़ेद रंग धारण किया, फिर लाल, फिर पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अलावा वे वासुदेव के पहले पुत्र थे, अतः उनका नाम वासुदेव तथा श्री कृष्ण होना चाहिए। कुछ लोग इन्हें श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ लोग वासुदेव कहकर पुकारेंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को कहा कि अपनी बहुत सारी लीलाओं के कारण इस बालक के अनेक नाम और कार्यकलाप होंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि वह आने वाले समय में गोवर्धन पर्वत को उठाने का असाधारण काम करेगा। मुनि ने महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के गुणों का वर्णन किया। यह सब संस्कार संपन्न करने के बाद गर्ग मुनि अपने घर को वापस चले। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे थे और वे बड़े हो रहे थे। कभी कभी वे गौशाला चले जाते और कभी बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते, कभी मिट्टी और गोबर के ऊपर खेलने लग जाते। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने शरारती थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्य में व्यस्त रहते हुए उन्होंने गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। कुछ समय बाद श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही खड़े होकर अपने अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे थे। जब कृष्ण चलने और दौड़ने लग गए तो एक शाम माता यशोदा वृंदावन की सारी गोपियों के साथ बैठी हुई। गोपियों ने यशोदा माता से श्री कृष्ण भगवान की शिकायत कि हर रोज सुबह और शाम को आपके पुत्र श्री कृष्ण और बलराम हमारे घरों में आते हैं और गाय का दूध निकालने से पहले ही उनके बछड़ों को खोल देते हैं, जिससे कि बछड़े गायों का सारा दूध पी जाते और गायों के नीचे दूध न होने की वजह से हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। और यदि हम उन दोनों को धमकाते हैं तो वो ऐसी हंसी हंसते कि हम उन्हें कुछ नहीं कह पाते। और वे दोनों जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमारा मक्खन और दही भी चुराने लगे हैं। और जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो वे बोलते हैं कि आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाते हैं? क्या आप समझते हैं कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे दही, मक्खन और दूध को चुराकर बंदरों में बांट देते और जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे हमें चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा दूध तथा मक्खन रद्दी है, यहाँ तक कि बंदर भी इसे नहीं खाते। माता यशोदा ने गोपियों से कहा कि अच्छा, तो तुम लोग अपना माखन तथा दही को सावधानी से क्यों नहीं रखते जहाँ पर ये दोनों पहुँच न सके? तो इसके उत्तर में गोपियों ने कहा, हम तो वास्तव में ऐसा ही करते हैं, पर जब हम घर के काम में व्यस्त होते हैं तो ये दोनों बच्चे हमारे बच्चों को चोटियाँ काटते हैं और जब हम अपने बच्चों को देखने चाहते हैं तो ये हमारे घर का सारा सामान इधर उधर बखेर देते हैं।
माता यशोदा उनके उलाहने सुनकर जैसे श्री कृष्ण और बलराम को डांटना चाहा तो उनके भोले भाले मुख को देखकर हंस पड़ी और उन्हें डांट नहीं पाई। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो सभी बच्चों ने माता यशोदा के पास आकर श्री कृष्ण की शिकायत की कि वो मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा माता के डर से श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी शामिल हैं झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब मुझसे जलते हैं, यदि आपको लगता है कि मैंने मिट्टी खाई है तो आप मेरा मुंह देख सकते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। इस पर यशोदा माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। यशोदा माता का आदेश पाकर श्री कृष्ण भगवान ने एक सामान्य बालक की तरह अपने मुंह को खोला। माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख के अंदर देखने लगी। उन्हें श्री कृष्ण के मुख के अंदर संपूर्ण आकाश और धरती दिखाई पड़ी। माता यशोदा को श्री कृष्ण भगवान के मुख के अंदर आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा और नक्षत्र देखे। यह सब देखते देखते माता यशोदा डर के मारे बेहोश हो गई और जब वे उठी तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे सपना देख रही थी और यह सब भगवान की माया का खेल है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान के अंदर पूरी सृष्टि को देखा था, इसके कारण उनका मन अशांति से भर गया। पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से फिर से विस्तार किया, जिसके कारण माता यशोदा मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं और उन्होंने श्री कृष्ण को दोबारा अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और गोदी में बैठाकर उनसे प्यार करने लगे। और इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर अपनी भक्ति बढ़ाई। समस्त वृंदावन गोपी और ग्वालों ने भी, जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी भावनाएं विकसित की। और इस तरह अध्याय नंबर 8 श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप के दर्शन का समापन होता है। और अभी हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सारी बाल लीलाएं की और उन्हीं में से एक लीला है माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को बांधा जाना। एक दिन की बात कि अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य देखकर माता यशोदा स्वयं ही दही मथने का काम करने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का एक सिरा लिपटा हुआ था और जब वे दोनों हाथों से दही मथ रही थी तो पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। वे भूखे थे और अपनी माँ से दूध पीना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि माँ दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला काम बच्चे को दूध पिलाना, दही मथना बाद का कार्य है। यशोदा ने उनको गोद में उठा लिया और उनके मुख में अपने स्तन को लगा दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंसकर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता को निहारे जा रही थी। उसी समय चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को बचाने के लिए माता यशोदा ने श्री कृष्ण को एक ओर बैठाकर चूल्हे के पास गई। माता यशोदा द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने एक हाथ में लकड़ी लेकर मक्खन वाली मटकी को तोड़ डाला। उन्होंने उस मटकी से मक्खन निकाल लिया और एक कोने में जाकर चुपचाप खाने लगे। जब माता यशोदा वापस आई तो उन्होंने अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया और वे टूटी हुई मटकी को देखकर समझ गए कि यह कार्य उसी का है। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ढूंढा तो उन्हें एक लकड़ी के टूटे हुए उखड़ पर बैठा पाया। वे एक मटके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को देखकर माता ने अपनी छड़ी उठाई और छड़ी को लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके पीछे चली। माता को देखकर श्री कृष्ण उखड़ से उतरकर भाग चले। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही और माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को आसानी से पकड़ नहीं पाई, किंतु जिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करती और इसलिए वे सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया है तो कहीं इसे कुछ हो न जाए। तो माता यशोदा ने छड़ी को फेंक दिया और दंड देने के लिए श्री कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधने की योजना बनाई। किंतु जब वे रस्सी बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से एक और रस्सी को उसमें जोड़ा, फिर भी वह रस्सी उतनी ही छोटी पड़ गई। इसके बाद बारी बारी से उन्होंने घर के सभी रस्सियों को जोड़ डाला और जब वे आखिर में गांठ लगाने लगी तो वह भी 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, परंतु वह सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक चुकी थी। उन्हें पसीना आ गया था और शीशे की माला नीचे गिर पड़ी। माता को इतनी मेहनत करते देख श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। अपने पुत्र को बांध देने के बाद माता यशोदा गृह कार्य में लग गई
उधर बंधे हुए श्री कृष्ण सोचने लगे कि पहले मेरी माता ने मुझे पीने के लिए दूध नहीं दिया, जिससे मैंने मटकी तोड़ दी, फिर सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया। अब उन्होंने मुझे यहाँ पे बांध दिया है। अब मुझे पहले से भी ज़्यादा शैतानी का काम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बहुत ऊंचे अर्जुन के वृक्षों की जोड़ी को तोड़ने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र के रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकुबर और मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्वजन्मों में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने शाप के साथ ही यह वर दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकता है। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। अगला अध्याय नंबर 10, नीलकुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार। अगला अध्याय सुनने के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।